हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोरठा के मिक्स्ड क्वेश्चन का सेट नंबर 49। और इससे पहले हमने सेट 1 से लेकर 48 तक अपलोड कर दिया है। और अगर आपने अब तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन्हें आप ज़रूर देख लें। ओके, क्योंकि ये जितने भी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं वो सारे यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और सिलेबस अगर चेंज होता है तो हम नई वीडियोस उसके अकॉर्डिंग उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूर बना देंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। खोरठाक खूटा के नाम से ककरा संबोधित करल गेल है। ठीक है, खोरटाक मतलब खोरठा के खूटा, खूटा है ना, खोरटाक खूटा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, जो राय है उनको, लुआठी राय को, बिरनी राय को, या फिर भाव प्रीता। ठीक है, तो किनको किया गया है खोरटाक खूटा के नाम से, तो तितकी राय को। ठीक है, तितकी तितकी राय जो हैं उनको खोरठाक खूटा के नाम से संबोधित किया गया है या फिर किया जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है चाभी काठी। ठीक है, नाटक केक लेताय रे कौन जोड़ा टा सही लागे। ठीक है, ऑप्शन देख लो क्या है कि कालू राम गाँवे किसान, मतलब कल्लू राम जो था, कालू राम वो गांव का किसान था, ये जोड़ा सही है। या फिर सुहागी शंभू की माँ, मतलब उसकी माँ थी, वो सही है, जो शंभू इस ये के नायक है। ठीक है, और रोहन सुहागी का बेटा। ठीक है, तो सुहागी का बेटा यहाँ तो शंभू को भी बताया गया, शंभू की माँ है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप कनेक्ट कर लिए होगे अब तक। और नेक्स्ट क्या है कि कर्मी शहरी छोड़ी है ना, कर्मी शहरी छोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है सुहागी। सुहागी जो है वो किसकी, शंभू की माँ होती है, जो नायक होते हैं उसकी माँ का नाम सुहागी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। कन्हैया बाबू, ठीक है, कन्हैया बाबू ऑर्डर देले हलथिन। कन्हैया बाबू ऑर्डर देले हलथिन, ये आप लोगों ने दो पहला जोनरा जो पढ़ा होगा कहानी, उससे है। ठीक है, तो उसमें जो कन्हैया बाबू होते हैं वो किसना के जो किसना एक बच्चा होता है, उसके माता पिता रहते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करता है कि जो बांस का काम होता है ना, जैसे सूप दौरा खांची ये सब बुनना, तो वो चीज़ें वो लोग करते हैं। तो उस कन्हैया बाबू जो रहते हैं तो वो क्या काम देते हैं कृष्णा के माता पिता को। तो ऑप्शंस है कि वो दूध दौरी और 4 सूप का ऑर्डर देते हैं। ठीक है, या फिर दू सूप और 4 दौरी का ऑर्डर देते हैं। ठीक है, और या फिर दू सूप और दू दौरी के, और या तो फिर 4 सूप और 4 दौरी के। तो क्या देते हैं वो ऑर्डर, तो वो ऑर्डर देते हैं दू दौरी। ठीक है, दू दौरी और 4 सूप का। ठीक है, 2 दौरी का देते हैं और 4 सूप का, ठीक है, ऑर्डर देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है भावना केकर बहू है। भावना केकर बहू है। ऑप्शन है विवेक के, शेखर के, विराट के, या जग्गा के। तो भावना जो है वो किसकी बहू है, तो विराट। ठीक है, किसकी, विराट के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4। गुरु जी राम नारायण सोबले बेसी कौन टा देश के राजनीतिक बारे सोचे हेला। ठीक है, ये छाहिर बुक की जो गुरुजी की चेठा या गुरुजी की फिक्र टाइटल जो है कहानी की, उससे है कि गुरुजी राम नारायण जो है वो सोबले बेसी कौन देश के राजनीतिक बारे सोचे हेला। तो ऑप्शन है भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान और अमेरिका के।
तो किसके बारे में ज़्यादा सोचते थे? अमेरिका के राजनीति के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाम घार जाही हिया सर्वनाम की है। ठीक है, हाम घार जाही हिया सर्वनाम की है। तो ऑप्शन है हाम, घार, जा और ही। ठीक है सारे ऐसे दिए, इजी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम यहाँ हो जाएगा हाम। ठीक है, संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम होते हैं, मतलब सर्वनाम आप यहाँ समझो। ठीक है, तो हाम क्या हो जाएगा? ठीक है, निजवाचक है ना, मतलब ऐसे आप लोगों ने पढ़ा हो ना, संकेतवाचक, निजवाचक। ठीक है, तो हाम जो होता है, ठीक है, तो वो सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं गांव में जाऊँगा और जनता जनार्दन की सेवा करूँगा। केकर से कहल गए। ठीक है, कौन बोलता है कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं गांव जाऊँगा और जनता जनार्दन की सेवा करूँगा। तो ऑप्शन है कल्लू राम श्रीपति से, श्रीपति कल्लू राम से, या शंभू रतिराम से, या रतिराम शंभू से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शंभू रतिराम से। ठीक है, शंभू जो होता है वो रतिराम से कहता है कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, क्या करूँगा? मैं गांव जा कर के जनता जनार्दन की सेवा करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। ई केकर कहल लागय। नीचे में जो सेंटेंस है वो देखिए, और वो किसका कहा हुआ है वो बताना है। ठीक है, क्या है कि नीच, अधर्मी, पापी, तोय के, छली, तोय एते कपटी, तोय हमरा धोखा देले बालक। तो ये लाइन जो है, ये मतलब वाक्य किसने कहा था वो बताना है कि किसने कहा। तो कर्ण ने कहा, परशुराम ने कहा, अर्जुन ने कहा, या कृष्ण ने कहा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किसने कहा। तो ये कहा है परशुराम ने। ठीक है, किसने कहा? परशुराम ने कहा था। ठीक है, देखिए, ठीक है, परशुराम जो होते हैं, जब आप लोगों को वो पता होगा कि जंगल में जब वो सो रहा होता है परशुराम। ठीक है, तो परशुराम क्या बोलता है कि वो उसे नींद आती है तो वो सो जाता है, और कर्ण के जांग में वो सर रख के सो जाता है, और उस दौरान क्या होता है, उसे एक पोका होता है, कीड़ा, वो काटता है और उससे खून बहता है, लेकिन फिर भी वो हिलता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि जो परशुराम उसके गुरु होते हैं उसका नींद टूट जाएगा। तो फिर वो रक्त की जो वो धाराएं बहती है, तो उससे क्या होता है कि उसके जब शरीर में स्पर्श होती है तो उसके महसूस करने पर परशुराम उठ जाते हैं, और उठने के बाद वो मतलब उनको ये समझ में आ जाता है कि कोई ऐसे साधारण आदमी ये इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ये कोई ज़रूर अ, वो एक्चुअली में, अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो देखा होगा, वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि परशुराम क्यों उसे वो फिर श्राप भी दे देते हैं ना, और उसी समय वो कहते हैं कि तुम मुझे झूठ बोल करके मुझसे विद्या लियो, है ना, और तुम्हारी विद्या क्या होगी? नष्ट हो जाए, मतलब तुम्हारा जब समय होगा ना कि सही समय पे तुम उसका ज्ञान तुम्हें नहीं रह पाएगा, तुम उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसी दौरान वो उसे कहते हैं कि नीच, अधर्मी, पापी। ठीक है, जब वो जान जाते हैं तो वो ऐसे ही उनको फील हो जाता है ना, जान जाते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा नहीं है ना। तो इतनी जो साहस होती, इतनी जो सहन शक्ति होती है, वो ऐसे किसी में नहीं होगी, वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि नीच, अधर्मी, पापी, तोय के, छली, तोय एते कपटी। तो उसको बोलते हैं कि देखो, वो जान जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि तुम कौन हो। ठीक है, तोय के, छली, तो इतने कपटी, मतलब बोलते कि तुम इतने कपटी हो, तो हमारा धोखा देले वाला, तुम मुझे धोखा दिए। ठीक है, फिर वो अपने बारे में बताता है और चीज़ें फिर देख लेना। ठीक है, कहानी में नेक्स्ट देखिए, परशुराम थे वो। ओके, क्या होता है, सबसे पहले कर्ण जो होता है ना, वो द्रोण के पास जाता है, द्रोण आचार्य के पास, लेकिन वो नहीं सिखाते। और ऐसे भी उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाएंगे, जिस कारण से वो कर्ण को भी नहीं सिखाते, और साथ ही जो एकलव्य होता है, ठीक है, तो उसे भी छल से उसका अंगूठा भी ले लेते हैं। ठीक है, गुरु दक्षिणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, हामर सब करल धरल पर पानी फैर गेल,
एकर माने की होते कि हमर सब करल धरल पर पानी फेर गेल, एकर माने की होते। तो ऑप्शन है खेत में पानी का भर जाना, मेरा सब किया हुआ बेकार हो जाना, मेरा सब कर्म बेकार है, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा सब किया हुआ बेकार हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आखरा में की काम है वह। आखरा में क्या क्या काम होता है? साइंज बिहान जहाँ लोग बैठो हत, परब त्योहार होव है, ठीक ना, पर पंचायती है वह, शोभे, ये तीनों ऑप्शंस जो है वो सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आखरा में क्या होता है? शोभे। ठीक है, ये सब होता है, यानी क्या क्या? तो सबसे पहले तो सांझ बिहान जहाँ तहाँ लोग बैठो हत, ठीक है, जहाँ मतलब सांझ बिहान जहाँ लोग बैठो, जहाँ तहाँ नहीं, जहाँ अखरा को कहा गया है, ठीक है, जहाँ लोग बैठो हत, और परब त्योहार हो वह है वहीं पर, ठीक है, और जो पर पंचायती होता है वह वहीं पर अखराएं, ठीक है, उसी को अखरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है एगो बांधे चांद गरगराई। एक मिनट, हाँ गरगराई, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एगो बांधे चांद गरगराई, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? ये पहेली है, तो आपको बताना है कि आलू पकाना, पुआ पकाना, दाल पकाना और भात पकाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुआ पकाना, ठीक है। पुआ पकाना मतलब एगो बांध में, तो मान लो अभी आपने एक कढ़ाई बैठा दी है, ठीक है, एक कढ़ाई है, तो कढ़ाई पे क्या हो गया कि ये हो गया आपका तेल का बांध, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि चांद, अब गोल सा अगर आप कुछ डालोगे, पुआ बनाओगे, पुआ का पकाना, तो वो क्या होता है? गरगराए, मतलब डालते तो कैसे वो आवाज़ करती, ठीक है। तो वही है बुझवल यहाँ की एक एगो बांधे चांद गरगराए, तो क्या हो जाएगा? पुआ पकाना, ठीक है। बाकी तो दाल पकाना ऐसा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि सिखरिया सिखरिया खोरठा कौन क्षेत्र बोलल जाए, ठीक है। सिखरिया खोरठा जो है वो कौन क्षेत्र में बोला जाता है? ऑप्शन है चास में, चंदन कियारी, ठीक है, वहाँ जेना मोड़, ठीक है, पतरातू रामगढ़, कोडरमा या फिर चतरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिखरिया खोरठा किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब चास, चंदन कियारी, इधर चंदन कियारी और जेना मोड़, ठीक है। समझ गए आप लोग? चास, चंदन कियारी और जेना मोड़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ सिखरिया खोरठा बोला जाता है, ठीक है। ये सब बोकारो ये तो जेना मोड़ आपको बोकारो में पड़ जाएगा, चंदन कियारी भी, ठीक है, और चास ये सब एक ही ये पे आसपास में ही है, ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल कुछ जो फैला हुआ है वो इतना में है, और भी है, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ें ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है। बूबा एगो कहनी कह दे में गंगा राम कर स्वभाव कैसन रहे? तो हंसमुख रहे, झगड़ाला रहे, या फिर डाही रहे, या फिर दरुआहा रहे, ठीक है। तो उसका स्वभाव हंसमुख था, ठीक है। कहानी जब स्टार्टिंग में ही पढ़ोगे तो आपको बता दिया जाता है वहाँ कि गंगाराम नाम का जो व्यक्ति है बहुत हंसमुख रहता है, जिस कारण से उन्हें बहुत बच्चे लोग पसंद करते थे और सभी अच्छे से व्यवहार करते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है तो मानुषिक रूपे सांप एगो अजगर सांप हिया अजगर के है? ऑप्शन है सांप है, सिपाही है, जालिम सिंह है, या केव नाय, ठीक है। तो अजगर कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, अजगर, ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है। तो मानुष रूपे अजगर सांप, यहाँ एगो सांप अजगर सांप किसको बोला गया? जालिम सिंह को, ठीक है, जालिम सिंह को बोला गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है?
महेश गोलवार के कौन सम्मान देल गेल रहे? महेश गोलवार के कौन सम्मान देल गेल रहे? ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरी सम्मान, दल शाह सम्मान, एके झा सम्मान और पद्मदास सम्मान। ठीक है, ओके। तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर है श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी सम्मान है, श्रीनिवास पानुरी सम्मान, यानी महेश गोलावार को किस सम्मान मतलब कौन सम्मान देल गेल रहे? तो कौन सम्मान? तो श्रीनिवास, ठीक है, पानुरी, श्रीनिवास पानुरी सम्मान। ठीक है, ठीक है। तो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपको 15 में से कितने आपके राइट आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपको बस इतना करना है कि आप लाइक कीजिएगा और साथ ही शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।